Hello everyone, this is Parinita standing in front of you all to help you guys in your studies. So आज हम करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक कवर किया था वो आपने देखी होगी. अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमारा सेकंड टॉपिक. तो इफ़ यू गाइज लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो जैसे कि हमने पहले इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर. बिल्कुल सही. तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब कंडक्टर में मूव करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि जो क्यों वो मूव करते हैं, बैटरी ऐसा क्या क्रिएट करती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं, उसको पढ़ने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. मैंने आपको बताया था. तो आज फाइनली हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं कि बैटरी ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है. बैटरी ऐसा क्या करती है जब हम सर्किट में उसको बैटरी को और कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं. तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं. तो उसमें से पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है. एक बार फटाफट से हम इसे रीड कर लेते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्जेस व्हेन अ इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. यानी कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि कितना वर्क डन किया जाता है जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव करता है. इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. ठीक है, अब मान लो एक हमने यहाँ पर, मैं इसे रब कर देती हूँ ताकि आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझा सकूँ. तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिया मैंने, सपोज इट्स अ पॉजिटिव चार्ज. अब वो एक जगह पर खड़ा है, सबसे दूर का पॉइंट तो प्लेस तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो सकता है. तो लेट सपोज ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये इन्फिनिटी पे है. ठीक है, और ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए. मुझे इस इलेक्ट्रिक चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आना है तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, राइट. तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने में क्या लगेगा, वर्क डन लगेगा. अब जैसे कि मान लो अगर मैं चार्ज ना लूँ, मान लो एक, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास चार्ज नहीं है. मान लो मेरे पास एक बैग है. ठीक है, एक मेरे पास बैग है जिसमें व्हीट है, उसका बैग है मेरे पास. अब मेरे को उस बैग को ए पॉइंट तक लेके आना है तो मुझे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा. वर्क डन क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, वो बोला वर्क डन. मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में. बिल्कुल सही. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो वर्क डन डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी में या कितने अमाउंट में हम उस चीज़ को लेके आ रहे हैं. यानी कि अगर मेरे को एक बैग इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आना है तो मुझे वर्क डन लगेगा. और अगर यहाँ पर मैं एक के बजाय मैं 5 बैग लेके आऊँ, 5 बैग मुझे इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने हैं, तो जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा या नहीं होगा, कि उतना ही रहेगा? नहीं, ज़्यादा होगा ना, ऑफ कोर्स. कि अगर मैं अमाउंट क्वांटिटी बढ़ा दूं सामान की तो मेरा जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा वो भी बढ़ेगा. तो मैं कह सकती हूँ कि जो वर्क डन लगेगा उस पॉली बैग को यहाँ से यहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, उसमें एक वर्क डन होगा. और वो वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा कि कितने क्वांटिटी में हम सामान को लेकर के आ रहे हैं. बिल्कुल सही बात. तो अब उसी बैग की जगह हम सपोज करते हैं कि वहाँ पर एक चार्ज रखा है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है. उस चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना होगा. और उस वर्क डन को करने में कितने क्वांटिटी का चार्ज हम लेके आ रहे हैं, वर्क डन उस पर भी डिपेंड करेगा. यानी कि ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा वर्क डन होगा. तो यानी कि वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी कि कितना चार्ज है उस पर भी डिपेंड करेगा. तो सिंपल सी यही बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब, जो मैंने भी डेफिनेशन में बताया.
कि जब मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव करने के लिए जो वर्क डन लगता है पर यूनिट चार्ज, यानी कि डिवाइड में वो कितना चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं, तो उसी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो बस सिंपल सी इतनी सी ही बात थी, यही सिंपल सा टॉपिक था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्जेस व्हेन अ चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि जब मैं इस इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर चार्ज को यहाँ तक लाने में जो मेरा वर्क डन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को मैं, कितना वर्क मुझे लग रहा है उसको इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, उसी को ही मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलती हूँ। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। टू ऑनर दैट साइंटिस्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय V। तो जो V होता है वो किसके इक्वल है? W अपॉन Q। So W is work done and Q is the amount of electric charge we have to move from infinity to that particular point. So simple सी यही बात थी कि V equals to W upon Q। बिल्कुल सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो बस इतना ही था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कुछ भी नहीं था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्जेस, जो हमें करना पड़ता है टू व्हेन द चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसकी फॉर्मूला क्या है वो भी मैंने बता दिया कि V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। सिंपल एज पॉसिबल मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। तो अब हमारा टॉपिक पे अब हम बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसी में ही जाएंगे ज़्यादा। यही डायग्राम देखो। अब इस चार्ज को ना पॉइंट A तक लेके आने में जो वर्क डन लगेगा अपॉन चार्ज, वो इस पॉइंट का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। A पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ एक B पॉइंट है, अगर मुझे इस चार्ज को इस B पॉइंट पे लेके आना है, अगर मुझे A की जगह इस चार्ज को B पॉइंट तक लेके आना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए जो वर्क डन का अमाउंट होगा वो अलग होगा। चार्ज की क्वांटिटी भले ही सेम है लेकिन वर्क डन तो अलग होगा ना। वर्क डन क्यों अलग होगा? ये ज़्यादा दूर है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कम है। तो जो वर्क डन मुझे लगेगा इस चार्ज को इस B पॉइंट तक लेके आने में, डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो मेरा क्या होगा? B पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई? आई विल रिपीट कि इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर चार्ज को जब मैं A पॉइंट पे लेके आई, तो जो वर्क डन लगा डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A। बिल्कुल सही। अगर मैंने इससे पहले एक पॉइंट B रखा, तो इस चार्ज को पॉइंट B तक लेके आने के लिए जो वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज इज विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में, अगर मुझे देखो, अब एक चीज है, इसको यहां तक लाने में इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको यहां तक लाने में इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक लेके आना है अगर मुझे चार्ज, अब चार्ज पहले मैंने यहां से लेके यहां तक छोड़ा, अब मेरे को यहां से ये चार्ज यहां तक लेके आना है, तो मुझे कितना वर्क डन होगा? अब एक सिंपल सी बात है, जब एक हमने मैथ्स में भी हम करते हैं कि A से ये B पॉइंट है, ये 100 मीटर है, ठीक है, इतना पॉइंट 50 मीटर है, ये C पॉइंट तक A टू B जाने में 100 मीटर है, A टू C 50 मीटर है, तो C टू B कितना होगा? जितना A टू B है 100 माइनस ये 50 मीटर जो कि A टू C है, बचा 50 मीटर। तो यही बात यहाँ पे कही है। एक सिनेरियो देखो, यहाँ से A तक लेके आने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है वो पर्टिकुलर हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक लेके आने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है वो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो B से A लेके जाने में या फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से, या तो ज़्यादा इसमें होगा, इस वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से इस वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब मैं माइनस कर दूंगी तो वो इन दोनों के बीच का क्या आ जाएगा कि कितना
हमें इसमें जो है पोटेंशियल लगेगा, कितना ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, और इसी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस यानी कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय चार्ज इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, मैं कह सकती हूँ वी ए। और जो यहाँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट को यहाँ तक लाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दैट इज वी बी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने में यानी कि वी ए बी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी का, क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं कि यहां से यहां तक लेके आने में जो वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो भी इसी के इक्वल होगा ना। यहां से यहां तक लेके आने में मैंने पूछा कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा, आपने बोला मेरे पास ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में उसको माइनस कर दो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में क्या मेरा वर्क डन लगेगा और कितनी क्वांटिटी का चार्ज है, तो जो मैं निकालूंगी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो भी इसी के इक्वल होगा ना, राइट। तो यहीं से पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो फॉर्मूला है वो जो क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय V। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन में चार्ज। बिल्कुल सही। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मुझे डेफिनेशन कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगी? दो तरीके से बोल सकती हूँ। पहला, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, एज सिंपल एज दैट। दूसरा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charges when a charge moves from one point to the other। जब एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव होता है तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है दैट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब जैसे ये मतलब कि बैटरी में कैसे ये लगता है, यानी कि होता है ना, अब मैं ना एक क्वेश्चन पूछूंगी जो हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है। एयर क्यों फ्लो होती है? अगर कोई आपसे पूछे कि एयर क्यों फ्लो होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जहां हाई प्रेशर होता है और जहां लो प्रेशर होता है तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारी जो एयर है वो मूव करती है। समझ में आया? इसी तरीके से बैटरी क्या करती है, देखो, जब करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है कन्वेंशनली, एक्चुअली इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वेंशनली इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट को फ्लो करवाने के लिए बैटरी क्या करती है? बैटरी जो है हायर पोटेंशियल रखती है पॉजिटिव पे और लो पोटेंशियल रखती है नेगेटिव पे। तो करंट जो है वो हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में फ्लो होता है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। जिस तरीके से जहाँ पर हाई प्रेशर होता है और जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पर एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती है, उसी तरीके से जहाँ पर हाई पोटेंशियल रीजन होता है और जहाँ पर लो पोटेंशियल रीजन होता है, करंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वहीं पर मूव करते हैं। तो बैटरी का यही काम होता है। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल्स जो है दो जगहों के पोटेंशियल को क्या कर देती है? डिफरेंस कर देती है। डिफरेंस पोटेंशियल्स में डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जिससे कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस तक मूव करते हैं। बिल्कुल सही। तो यही बैटरी का काम है। तो बात यह है, पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट निकालने का सिंपल तरीका है, फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है? 9th में पढ़ा था, जूल्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम्स। तो वोल्ट की जो है एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल्स पर कूलम। तो वोल्टेज की जो है एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल्स पर कूलम। या तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल्स पर कूलम। बट अगेन, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो डिस्कवर किया था वो थे
हमारे जिन्होंने डिस्कवर किया था उनको ऑनर करने के लिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है उसको एम्पेयर कहते हैं। एंड्रे मैरे एम्पेयर को ऑनर करने के लिए द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज नोन एज एम्पेयर। इसी तरीके से अलेक्जेंड्रो वोल्टा को ऑनर करने के लिए, टू ऑनर दैट साइंटिस्ट, जूल्स पर कूलम्ब इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। इट ऑल्सो नोन एज वोल्ट। तो एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज ऑल्सो वोल्ट, जूल्स पर कूलम फॉर्मूले के हिसाब से। बट टू ऑनर दैट साइंटिस्ट, वोल्टेज की यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट को हम वोल्ट भी कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में तरीका बताया था कि अगर मुझसे पूछ लिया जाए 1 वोल्ट क्या होता है, या तो कोई भी ऐसा यूनिट पूछ ली जाए कि 1 लगा दिया जाए कि व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 एम्पेयर, उसको निकालने का, उसको बताने का मैंने एक तरीका बताया था। क्या तरीका था वो? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि जो ऐसा यूनिट पूछी गई है वो किसकी ऐसा यूनिट है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यही है। अब इनकी ऐसा यूनिट लिख दो, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट इक्वल्स टू जूल्स डिवाइडेड बाय कूलम। वर्क डन की जूल होती है और चार्ज की कूलम होती है। अब इन सभी के आगे 1 1 लगा दो, 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम, ठीक है। बस अब इसी को ही ना, बहुत सिंपल है, अब इसी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं कह सकती हूं पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो है डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। सिमिलरली इसके हिसाब से हम लिख देंगे कि 1 वोल्ट potential difference is said to be 1 volt। ये लिखेंगे potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from 1 point to the other। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका लिखने का कि ऐसा यूनिट व्हाट इज 1 वोल्ट, या कुछ भी पूछा जाए व्हाट इज 1 एम्पेयर, व्हाट इज 1 वोल्ट, बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर उसकी ऐसा यूनिट्स लिखो और उसके बाद सबके आगे 1 1 लगा दो एंड जस्ट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। सिंपल। तो इतना ही था इस टॉपिक में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मैंने बताया था एग्जांपल कि इन्फिनिटी से मुझे एक चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आना है, तो उसको लेके आने में वर्क डन लगेगा, और जो है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज लेके आ रहे हैं उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो अमाउंट ऑफ, तो मैं क्या बोलूंगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। बिल्कुल सही। उसके बाद हमने इसकी फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। उसके बाद क्या बात आई थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो दो पॉइंट्स लिए थे मैंने, A और B, है ना। इन्फिनिटी से ए तक लेके आने में और इन्फिनिटी से बी तक लेके आने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा वो था, और फिर ए से बी तक लेके आने में उनका जो डिफरेंस था वो पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी भी 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो वर्क डन लगेगा पर यूनिट दैट चार्ज इज what we call it as potential difference। अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं तो it is the amount of work done to move a charge it is the amount of work done to move a charge from one point to the other। बिल्कुल सिंपल। फिर इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा, एंड टू ऑनर दैट साइंटिस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। अब इसका फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। या तो अगर 2 पॉइंट्स का मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जस्ट दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नहीं तो अगर मुझे वर्क डन और चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा, 1 पॉइंट का या 2 पॉइंट का है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने देखी इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो एसआई यूनिट क्या होगी, जूल्स पर कूलम, एंड टू ऑनर दैट साइंटिस्ट जूल्स पर कूलम इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट्स। बिल्कुल सही।
हाँ, उसके बाद एक चीज़ बतानी रह गई कि कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। तो जैसे कि एंड्रे मैरे एम्पेयर ने डिस्कवर किया था, एम्पेयर ऐसा यूनिट था, तो डिवाइस जो हम यूज़ करते थे वो कौन, उसका नाम क्या था, एम मीटर। इसी तरीके से अलेक्जेंडर वोल्टा ने डिस्कवर किया, वोल्टेज को डिस्कवर किया, ऐसा यूनिट वोल्ट है। तो जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो भी वोल्ट मीटर है। कितना आसान हो गया देखो याद करना। तो डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और आई कैन से वोल्टेज इज नोन एज वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि व्हाट इज 1 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर इज। तो उसी को हम ये कहेंगे कि वहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो यही है पूरे टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस और एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना इजी हो सके मैंने उतना इजी करके आपको बताने की ट्राई किया। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगी ओम्स लॉ। तो जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो ओम्स लॉ के टॉपिक पे लेके आऊँगी। सो बाय until then, bye bye, have a nice day, stay home and stay safe, bye.